दोस्तों स्वागत है आप सभी कैरेटिक पे। इस वीडियो में बात करेंगे साइकोलॉजी ऑफ रैम के बारे में। आपने साइकोलॉजी ऑफ मनी तो सुना ही होगा, कुछ उसी तरह आज के तारीख में काम कर रहा है साइकोलॉजी ऑफ रैम। रैम के पीछे की साइकोलॉजी क्या है, आपको कितनी की नीड है और एक्चुअल में आप कौन सा स्मार्टफोन खरीद रहे हो, कितने रैम वाला स्मार्टफोन खरीद रहे हो, क्या 2 GB रैम सफिशियंट है, क्या 4 GB रैम सफिशियंट है, या फिर 6 GB या फिर 8 GB। क्योंकि आज के तारीख में मार्केट में ना 2 GB से लेकर 18 GB तक के रैम वाले स्मार्टफोन अवेलेबल है और आमतौर पर जो बायर्स है वो ये समझ नहीं पा रहे हैं कि रैम उनको फोन में कितनी चाहिए और एट द एंड वो कुछ एक्स्ट्रा खर्च कर लेते हैं या फिर अपने आप को अंडरमाइन करते हैं और कम रैम वाला स्मार्टफोन ले लेते हैं। और इन दोनों ही केस में जो लॉस होता है वो बायर का होता है। तो यहां पे दोस्तों इस वीडियो में हम एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि आज की तारीख में अगर आप फोन लेते हो, एक एंड्रॉइड फोन लेते हो, क्योंकि iOS में ये सवाल आता ही नहीं है, एंड्रॉइड फोन की हम बात करेंगे। और अगर आप एक एंड्रॉइड फोन लेते हो तो उसमें आपको रैम कितनी चाहिए, बेसिकली 2 GB सफिशिएंट है, 4 GB सफिशिएंट है, या फिर 8 GB, या फिर 16 GB, या फिर 18 GB। इसके बारे में हम बात करेंगे विस्तार से और यहाँ पे कुछ मूलभूत फंडामेंटल क्वेश्चंस के भी आंसर दूंगा मैं इस वीडियो में। सो वीडियो को अंत तक जरूर से देखिएगा, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है और इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद आपको सब कुछ स्मार्टफोन रैम के बारे में पता लग जाएगा। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो, नीचे लाल रंग का बटन दिख रहा है, दबा दो, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन कॉल पे कर दो ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच पाए। वीडियो को लाइक का टारगेट रखते हैं 20 लाइक का, जल्दी से कंप्लीट कर दो। दोस्तों इस साइकोलॉजी ऑफ रैम वाले चैप्टर में जो सबसे बड़ा सवाल आता है वो ये आता है कि हाउ मच रैम डू वी नीड इन अ स्मार्टफोन। एक स्मार्टफोन में आमतौर पे कितना रैम चाहिए। तो अगर आप वीडियो सिर्फ एक नंबर के लिए देख रहे हो तो यहाँ पे मैं बता दूं 4 GB रैम अगर आप लेते हो ऑन अ बेस लेवल तो आपका काम चल जाएगा, आपको कोई भी दिक्कत ऑन एन एवरेज नहीं आनी चाहिए फोन में। बट वो लोग जो इसको बढ़िया से समझना चाहते हैं उनके लिए रिकमेंडेड होगा कि आप वीडियो बिना स्किप किए अंत तक देखिए। दोस्तों अगर मैं बात करूं कितनी रैम की जरूरत पड़ती है आमतौर पर स्मार्टफोन में, तो यहाँ पे आपको कुछ फैक्टर्स को कंसिडर करना होगा। आप कौन कौन से ऐप्स को यूज करते हैं, यानी कि जो डे टू डे यूजेज है वो किस किस तरह के ऐप्स के साथ है। एक डेटा मैं यहाँ पे दे देता हूं, अगर आप फेसबुक, इंस्टाग्राम और इस तरह के ऐप्स को यूज करते हैं तो ऑन एन एवरेज ये जो ऐप्स हैं वो 100 MB से लेके मिनिमम 400 to 500 MB तक के स्पेस को लेती है रैम के केस में। वही अगर हम बात करें ब्राउजिंग की, जैसे आप यूट्यूब चला रहे हो या फिर क्रोम यूज कर रहे हो या फिर आप गूगल ऐप यूज कर रहे हो, तो ऐसे केस में आपके फोन के जो रैम यूसेज है वो तकरीबन 400 MB के आसपास की होती है। बट यहाँ इंपॉर्टेंट ये है कि आप क्रोम में कितने टैब्स ओपन करके रखते हो, यानी कि अगर आप ज्यादा टैब ओपन करके रखते हो तो जाहिर सी बात है ज्यादा रैम लगेगा, कम टैब के केस में कम रैम लगेगा। बट ओवरऑल जो फिगर है वो इसी के आसपास आता है। तो यहाँ पे अगर हम इन सारी चीजों को इकट्ठा कर दे तो हमें पता लगता है कि 1.5 से 2 GB रैम अगर हमें मिलता है तो वो सफिशिएंट होता है स्मार्टफोन में ब्राउजिंग करने के लिए। लेकिन अगर हम बात करें टिपिकल यूसेज की, क्योंकि टिपिकल यूसेज में सिर्फ ब्राउजिंग नहीं आता, कई बार आप गेमिंग भी कर लेते हो, कई बार आप फोटोज को भी एडिट करते हो, तो ऐसे केस में अगर हम इन सारी चीजों को कंसिडर करें तो वहां पे वो 2.5 GB तक का आंकड़ा जाता है, यानी कि 2.5 GB आपको रैम चाहिए सफिशिएंटली। बट यहाँ पे 2.5 GB या फिर 2 GB रैम वाला स्मार्टफोन आप लोगे तो वहां पे स्मूथ फंक्शनिंग नहीं हो पाएगी। वो क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फैक्टर को भूल रहे हैं। वो क्या है? UI। स्मार्टफोन का UI बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है जब हम रैम को कंसिडर कर रहे होते हैं। अगर आपको पता हो तो ज्यादातर स्मार्टफोन में आज के तारीख में जो कस्टम UI आते हैं वो एक अच्छा खासा स्पेस लेता है फोन में और स्मूथ फंक्शनिंग के लिए उसको भी एक सर्टेन अमाउंट ऑफ रैम की जरूरत पड़ती है और वो परमानेंट रहता है। अगर वो 1.5 GB फोन का लेगा तो वो 1.5 GB लेगा, आप उसको कम करके 0 पे नहीं कर सकते। तो आपका जो फोन का रैम है वो ऑलरेडी इतना % ब्लॉकेज रहेगा। तो इसको ध्यान में रख के फिर हम रैम कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे जो डिसेंट साइज आती है वो आती है 4 GB की। तो इस कैलकुलेशन के बेसिस पे मैंने शुरू में बताया था कि 4 GB रैम सफिशिएंट होता है। बट इन सब चीजों के अलावा एक और चीज है कि आज अगर आप फोन ले रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप 2 दिन बाद या 2 महीने बाद आप अपने फोन को सेल कर दोगे और एक नया फोन ले लोगे। आप उसको लंबे टाइम तक चलाओगे, क्योंकि ऑन एन एवरेज इंडिया में एक एवरेज यूजर 2 साल से ज्यादा अपने फोन को चलाता है। तो यहाँ पे अगर मैं एवरेज यूजेज को ही कंसिडर करूं कि 2 साल तक अपने फोन को आप चलाओगे तो 2 साल तक तो आपके फोन्स में जो अपडेट आएंगे वो तो आएंगे, सिक्योरिटी अपडेट्स आएंगे, हो सकता है तो एंड्रॉइड का भी अपडेट आए, प्लस आप जो ऐप यूज कर रहे हो वो भी अपडेट होके साइज में बड़ा होगा और थोड़ा ज्यादा मेमोरी कंज्यूम करना स्टार्ट कर देगा। तो यहाँ पे इस बात को भी अगर हम कंसिडर करें तो आपको एक 6 GB रैम वाला स्मार्टफोन चाहिए अगर आप 2 साल तक बिना किसी लैग के, बिना किसी दुविधा के अपना फोन स्मूथली चलाना चाहते हो। तो इस कैलकुलेशन से हमें एटलीस्ट इतना तो पता लग ही जाता है। लेकिन यहाँ पे सवाल उठता है कि मार्केट में 2 GB की रैम वाले फोन अवेलेबल है और लोग उसको ले रहे हैं। अवेलेबल होना एक दूसरी बात है, लोग परचेस कर रहे हैं ये एक दूसरी
बात है, आपको यहाँ कंसिडर ये करना चाहिए कि आप कितने दिन तक फोन का इस्तेमाल करोगे। और सबसे बड़ी बात है, जो 2 GB या 3 GB रैम वाले फोन होते हैं ना, उनमें आप सबसे पहले ये देखो कि जब भी आप अनबॉक्सिंग वीडियो या रिव्यू वीडियो देख रहे हो तो रैम यूसेज देखो कि बूट करने के बाद कितना रैम फ्री रहता है। एक मैं स्क्रीनशॉट दिखाता हूं, यहाँ पे आप ये स्क्रीनशॉट्स देख सकते हो। यहाँ पे रैम यूसेज अल्टीमेटली आपको दिखेगा 60 to 70% फुल है, ऐसे केस में जहां पे बैकग्राउंड में कोई भी ऐप नहीं चल रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 GB ही रैम अवेलेबल है और रैम शॉर्टेज आती है, जैसे ही रैम शॉर्टेज होगी वैसे ही एप्स क्रैश होने लगेंगे। तो 2 GB रैम वाला स्मार्टफोन तो कभी भी नहीं लेना चाहिए। इवन 3 GB रैम वाला स्मार्टफोन को भी आप अवॉइड करो। मिनिमम 4 GB रैम, भले 10,000 के नीचे ही क्यों ना हो, आप उसको लीजिए। अगर आपको पता नहीं है कि 10,000 के नीचे 4 GB रैम वाला स्मार्टफोन कौन सा है, तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। इसको मैंने अभी कुछ दिन पहले बनाया है 2022 में। अगर आप एक 4 GB रैम वाला स्मार्टफोन लेना चाहते हो 10,000 प्राइस पॉइंट के नीचे, तो आप ये वीडियो जरूर से देखो। इसका लिंक ऊपर आई बटन में और नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। आपको ये वीडियो देख के पता लग जाएगा कि वो कौन कौन से फोन है जो आपको 4 GB रैम ऑफर कर रहे हैं 10,000 प्राइस पॉइंट के नीचे, यानी कि अल्ट्रा बजट में 4 GB रैम आप आराम से ले सकते हैं। अब बात आते हैं अपर सेगमेंट की, यानी कि 16 और 18 GB रैम की। 16-18 GB रैम ही उपलब्ध है मार्केट में। एक बात सोच के देखो कि लैपटॉप के केस में 8 GB रैम सफिशिएंट होता है, 16 GB रैम की अल्टीमेटली जरूरत ही नहीं पड़ती है। फोन में 16 GB रैम दिया जा रहा है और लोग ले रहे हैं। स्मार्टफोन कंपनीज यहाँ पे मार्केटिंग करके एक ओवरहाइप क्रिएट करती है अपने फोन को सेल करने के लिए, और कस्टमर्स उसमें ट्रैप होता है। आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि आपको असल में जरूरत कितनी है रैम की। क्या आपको 16 GB की रैम जरूरत है? आप क्या 4K वीडियो रेंडरिंग करोगे उसमें? इवन 4K वीडियो एडिटिंग भी करते हो ना, अगर आपका फोन सपोर्ट करता है तो उसमें भी 16 GB रैम की जरूरत नहीं पड़ेगी। अल्टीमेटली एक एवरेज यूजर सर्वे के मुताबिक 8 GB से ज्यादा रैम आपको फोन में चाहिए ही नहीं, वो यूजलेस होता है। उसको समझने के लिए एक सिंपल सा एग्जांपल मैं बताता हूं। 2 GB रैम वाला आप स्मार्टफोन लो, उसको यूज करो, काफी लंबे टाइम तक यूज करो। उसके बाद आप 4 GB रैम वाले स्मार्टफोन में अपग्रेड कीजिए खुद को। जैसे ही आप 4 GB रैम वाले स्मार्टफोन में आप खुद को अपग्रेड करेंगे, एक मैसिव जंप आपको दिखेगा परफॉर्मेंस के लिहाज से। क्योंकि अभी तक आप 2 GB रैम वाला स्मार्टफोन यूज कर रहे थे, अब आपने 2 GB और बढ़ा दिया, 4 GB हो गया। एक सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। बहुत सारे गेम्स जो आप खेल नहीं पा रहे थे अब आप खेल पाएंगे। डे टू डे जो ब्राउजिंग है, डे टू डे जो यूसेज है, वो एकदम स्मूथ हो जाएगा और आपको वो फील भी होगा कि नहीं आप एक 4 GB रैम वाला स्मार्टफोन चला रहे हो। लेकिन वहीं पे एक 8 GB रैम वाला आप फोन लीजिए, उसको आप अपग्रेड कीजिए 10 GB रैम वाले में। चलिए 10 GB रैम वाले में नहीं, 12 GB 12 GB रैम वाले स्मार्टफोन में अपग्रेड कीजिए, क्योंकि मार्केट में 12 GB रैम वाला स्मार्टफोन आपको मिल जाएगा। 8 GB और 12 GB में आपको वो मैसिव डिफरेंस, वो सिग्निफिकेंट हाइक जो आपको 2 से 4 GB में मिली थी, वो नहीं मिलेगी किसी भी हाल में। लेकिन यहाँ पे अगर हम गौर करें तो हम जंप कर रहे हैं 8 से 12 GB में, यानी कि 4 GB इंक्रीज कर रहे हैं। वहां पे सिर्फ हमने 2 GB इंक्रीज किया था और हमें सिग्निफिकेंट जंप देखने को मिला था परफॉर्मेंस के लिहाज से। 8 GB से जैसे ही हम 12 GB में जाते हैं तो उतना परफॉर्मेंस जंप हमें देखने को नहीं मिलता, और जो परफॉर्मेंस जंप देखने को मिलता है वो बेसिकली ऐसा है कि आप पेपर पे उसको नोटिस कर पाओगे साइड बाय साइड कंपेयर करके। डे टू डे यूसेज में आपको पता भी नहीं लगेगा कि आप एक 8 GB रैम वाला फोन चला रहे हो या फिर 12 GB रैम वाला फोन चला रहे हो, क्योंकि 8 GB रैम ही सफिशिएंट होता है। 12 GB रैम वाला जो आप फोन लोगे उसमें 4 GB हमेशा ए टू टाइम आइडल कंडीशन में रहेगा। बहुत ही कम वक्त ऐसा होगा जब आप उस 4 GB एक्स्ट्रा रैम को यूज कर रहे होगे। और यही काम करती है साइकोलॉजी ऑफ रैम। ज्यादा रैम का मतलब हम समझते हैं ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस। क्यों? क्योंकि हम पहले 1 GB रैम वाला स्मार्टफोन यूज करते थे, 2 GB रैम वाला स्मार्टफोन यूज करते थे, फिर 4 GB रैम वाला स्मार्टफोन हमने यूज करना स्टार्ट किया तो हमें एक डिफरेंस फील हुआ। वो जो बेसिक कंसेप्ट दिमाग में बैठा हुआ है वो सेम कंसेप्ट हम अप्लाई कर देते हैं 8 GB से 12 GB में और 12 GB से 16 GB रैम वाले फोन्स में। लेकिन चीजें वैसी काम नहीं करती जब हम ऊपर की तरफ बढ़ते हैं। आपको ये समझनी पड़ेगी कि रैम की जो नीड है वो एक्चुअल में कितनी है और आप कितना पैसा खर्च कर रहे हो उस इंक्रीमेंटल परफॉर्मेंस के लिए। अगर आप एक 2 GB रैम से 4 GB रैम में शिफ्ट कर रहे हो और 2 GB रैम वाले फोन की प्राइस सपोज 7,000 है और 4 GB रैम वाले फोन की प्राइस सपोज 10,000 है, तो यहाँ पे 3,000 देके आपको लगभग 50 to 60% परफॉर्मेंस इंक्रीज देखने को मिल रहा है। लेकिन जब आप 8 GB रैम वाला फोन लेते हो, सपोज उसकी प्राइस जो है 14,000 है, तो 8 GB रैम वाले फोन की प्राइस 14,000 है और 12 GB रैम वाले फोन की उसी सेम कंपनी की वही सेम मॉडल की जो प्राइस है वो 14,000 से बढ़ के जैसे 12 GB हम उसको
करते हैं वो हो जाती है 20,000 रुपए। तो यहाँ पे सिंपल सा सवाल आता है कि क्या यहाँ पे 6,000 एक्स्ट्रा देना वर्थ इट है उस फोन के लिए? क्या आपको वाकई में नीड है उस 12 GB स्मार्टफोन की? और कई बार इस चीज को अगर बायर समझ जाता है तो कंपनीज क्या करती हैं, वो जो 12 GB वाला स्मार्टफोन है उसमें कुछ फीचर अलग कर देगी, नाम का ही कुछ मेगापिक्सल कैमरा में इंक्रीज हो जाएगा, फ्रंट कैमरा में कुछ मेगापिक्सल इंक्रीज हो जाएगा, तो उसके कारण ये फील आता है बायर्स को कि वो एक बेटर फोन है। बट मूलभूत चीज है कि वो फोन कंपनी बेचना चाहती है बिकॉज ऑफ मार्जिन, उसमें मार्जिन ज्यादा है, वो ज्यादा दाम का फोन है, कंपनी की जो प्रॉफिट होगी वो उस फोन में ज्यादा होगी, और 8 GB और 6 GB रैम वाले फोन में कंपनी की प्रॉफिट कम होगी कंपैरेटिवली। यहाँ पे मैं ये नहीं कह रहा कि हर कंपनी 12 GB रैम वाला फोन लॉन्च कर दी है, बट यहाँ पे एक ओवरऑल आइडिया देने की कोशिश है कि जब भी आप रैम के बारे में सोचते हो, जो ओवर हाइप्ड टीनेजर्स हैं या यंगस्टर्स हैं जो ज्यादा गेम सेंट्रिक स्मार्टफोन लेते हैं, उनके केस में वो सोचते हैं कि नहीं 8 GB नहीं 12 GB रैम चाहिए, 16 GB रैम चाहिए, 18 GB रैम चाहिए। यहाँ पे अगर मैं सही रिकॉल कर पा रहा हूं तो Asus के ROG स्मार्टफोन में 18 GB रैम दी गई है। 18 GB या 16 GB रैम वाला स्मार्टफोन Asus ने लॉन्च किया था। आप सोच के देखो, बेसिकली उस 18 या 16 GB की जरूरत आपको है ही नहीं, लेकिन आप उसको लेते हो सिर्फ इसलिए क्योंकि एक दिमाग में चीज बैठा हुआ है, ज्यादा रैम मतलब ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस। ऐसा होता नहीं है। साइकोलॉजी ऑफ रैम को समझिए। एंड्रॉइड स्मार्टफोन लेने से पहले आप अब रैम की कैलकुलेशन पहले कर लीजिए। आपकी नीड क्या है सबसे पहले वो कैलकुलेट कीजिए। जिस भी कंपनी का फोन आप लेना चाहते हो तो उसकी UI ट्रेडिशनली कितना GB रैम कंज्यूम करके रखती है। जब हम बूट करते हैं फोन को, वो आपको आसानी से मिल जाएगा अनबॉक्सिंग वीडियो में या फिर रिव्यू वीडियो में, तो आपको वहां से वो चीज पता लग जाएगा। और इन सारे चीज को कैलकुलेट करने के बाद अपने लिए आप तय कीजिए कि कितनी GB रैम आपके लिए सफिशिएंट आने वाले 2-2.5 साल के लिए। बिना मतलब के 12 GB 16 GB 18 GB रैम वाले फोन्स को लेके मतलब ही नहीं बनता। आप थोड़ा सा वाइजली सोचोगे तो आप पैसा भी सेव कर पाओगे। और उन लोगों के लिए भी एक इंपॉर्टेंट एडवाइस है जो रैम को बेसिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते, या फिर अपने ग्रैंड पेरेंट्स को या फिर मम्मी पापा को जब फोन खरीद के दे रहे होते हैं तो 3 GB रैम वाला स्मार्टफोन दे देते हैं कि हाँ चलो काम चल जाएगा। उनके लिए भी एक सबक है कि अपने पैसे वेस्ट मत कीजिए। कुछ हजार एक्स्ट्रा देके आपको 4 GB रैम वाला स्मार्टफोन मिल जाएगा। 4 GB रैम वाला स्मार्टफोन बेसिक है, एकदम बेस लेवल पे, उसको लीजिए ताकि 1-1.5 साल तक 2 साल तक आपको सॉफ्टवेयर इशू उस फोन के साथ ना आए। सो गाइस, ये थी पूरी डिटेल साइकोलॉजी ऑफ रैम के बारे में। 2022 में अगर आप एक स्मार्टफोन लेना चाहते हैं और वहां पे आप तय नहीं कर पा रहे कि रैम कौन सा ले, कितने GB रैम वाला फोन ले जो एक बढ़िया आपका साथ दे सकता है, तो यहाँ पे उम्मीद करता हूँ यहाँ तक वीडियो देखने के बाद आप समझ गए होंगे कि कौन सा रैम आपके लिए शूट करेगा। नहीं तो आप आराम से इसको कैलकुलेट भी कर सकते हो बाद में। अगर आपको बहुत कुछ समझ नहीं आ रहा है, आप एक हेवी यूजर हो तो 8 GB रैम वाला स्मार्टफोन ले लो। आप एक मॉडरेट यूजर हो तो 6 और 4 GB में भी आपका काम चल जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आएगा तो जाने से पहले लाइक कर देना। अगर आप चैनल पर नए हो, नीचे लाल रंग का बटन दिख रहा है, दबा दो। साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन कॉल पे कर दो ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच पाए। मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।